नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे अन्नप्राशन संस्कार की। यह कब किया जाता है एवं इसका क्या महत्व है। छठे माह में बालक का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। शास्त्रों में अन्न को प्राणियों का प्राण कहा गया है। गीता में कहा है, अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं तथा अन्न से ही मन बनता है। यहाँ तक कि ये कहा गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए अन्न का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। अन्नप्राशन संस्कार क्यों किया जाता है? माता के गर्भ में मलिन भोजन के कारण जो दोष शिशु में आ जाते हैं, उनके निवारण एवं शिशु को शुद्ध भोजन कराने की प्रक्रिया को ही अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। शिशु को जब 6 या 7 माह की अवस्था में दूध आदि के अतिरिक्त प्रथम बार अन्न खिलाना प्रारंभ किया जाता है तो यह यज्ञ के साथ ही किया जाता है और इसी संस्कार का नाम है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिशु सुसंस्कारी एवं अच्छा अन्न ग्रहण करे। शुद्ध एवं सात्विक पौष्टिक अन्न से ही शरीर और मन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मन से ही ईश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। हम जानते हैं अन्न से केवल शरीर का पोषण ही नहीं होता, अपितु मन, बुद्धि, तेज, आत्मा यह सब का भी पोषण होता है। इसलिए सात्विक एवं पौष्टिक अन्न को ही जीवन में लेने का व्रत करना ही अन्नप्राशन संस्कार में माना जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को तेजस्वी, बलशाली एवं मेधावी बनाना है। इसलिए बालक को दही, शहद और घृत तीनों मिलाकर अन्नप्राशन करने का विधान है। 6 माह बाद बालक हल्के अन्न को पचाने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए यह संस्कार छठे माह में ही किया जाता है। इसी की तरह 6 व 7वें महीने में शिशु के दांत निकलने लगते हैं, पाचन क्रिया और प्रबल होने लगती है। इसीलिए उसे अन्न देना शुरू किया जाता है। इसलिए यह सर्वोत्तम समय होता है अन्नप्राशन संस्कार का। इस संदर्भ में महाभारत में एक रोचक कथा आती है। शरशैया पर जब भीष्म पितामह थे तो पांडवों को कोई उपदेश दे रहे थे कि अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी के इस व्यवहार से पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रौपदी से हंसने का कारण पूछा। द्रौपदी ने विनम्रता से कहा, आपके उपदेशों में धर्म का मर्म छिपा है पितामह। आप हमें कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। यह सुनकर मुझे कौरवों की उस सभा की याद आ गई जिसमें मेरे वस्त्र उतारने का प्रयास किया जा रहा था और मैं चीख चीख कर न्याय की भीख मांग रही थी। तब आप भी वहाँ थे, लेकिन मौन थे और उन अधर्मियों का प्रतिवाद नहीं किया। आप जैसे धर्मात्मा उस समय क्यों चुप रहे? दुर्योधन को क्यों नहीं समझाया? यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। इस पर भीष्म पितामह गंभीर होकर बोले, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, उसी से मेरा रक्त बनता था। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए कुत्सित स्वभाव दुर्योधन का है। वही असर उसका दिया अन्न खाने से मेरे मन और बुद्धि पर पड़ता है। किंतु जब अर्जुन के बाणों ने पाप के अन्न से बने रक्त को मेरे तन से बाहर निकाल दिया, मेरी भावनाएं शुद्ध हो गईं। इसलिए अब मैं वही कह रहा हूँ जो धर्म के अनुकूल है। ऐसा होता है अन्न का प्रभाव। धन्यवाद।